नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्री में। दोस्तों, जैसा कि अभी 12 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम के बाद में इन्होंने आंसर की जो है वो आपकी वेबसाइट पे दे दी है। अगर आप वेबसाइट पे देख सकते हैं तो वहाँ से आंसर की देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर 100 के 100 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, आप अपने पेपर से इसका मिलान कर सकते हैं। ये आपका ऑफिशियल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, अगर कोई भी इसमें संशोधन वगैरह करना है तो आप वेबसाइट पर जा कर के एक बार देख लीजिए कि क्या प्रोसेस है, उसके हिसाब से आप लोग अपना संशोधन करवा लीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्यवहार संशोधन की वह कौन सी तकनीकी है जिसमें लक्ष्य व्यवहार को प्राप्त करने के लिए क्रमिक सन्निकट को पुनर्वलित किया जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? शेपिंग कहा जाता है। शेपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है भैया आपका ABC, सबको पता है, एंटीसीडेंट बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट है भैया आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से अक्षमताओं की कौन सी जोड़ी पहली बार दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत आई थी? तो वाक एवं भाषा अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता। नेक्स्ट है भैया आपका 4, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष उपबंध निम्नलिखित में से धारा में है? तो वो है धारा 38 में। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैधानिक रूप से वैधानिक अनुसूची का विस्तार करके कितनी मान्यता प्राप्त स्थितियों को शामिल किया गया? तो वो 21 स्थितियाँ। नेक्स्ट है भैया आपका दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समानता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता होती है? तो युक्त समायोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है भैया 2016 के दौरान किए गए व्यापक अधिकार आधारित विधायी ढांचे ने आधिकारिक रूप से किस ऐतिहासिक संसदीय अधिनियम को निरस्त कर पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया? तो वो था आपका 1995 का एक्ट, PWD एक्ट 1995, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट बात करते हैं भैया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत बधिर शब्द को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं लगाया गया है भैया। नेक्स्ट है, कौन सी तंत्रिका संबंधी स्थिति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त दिव्यांग के लिए स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं है? तो यह है अल्जाइमर रोग। नेक्स्ट है आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में धारा 16 की बात करता है? तो ये भैया समावेशी शिक्षा की बात करता है। उसके बाद में आपको पता है कि 6 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात होती है। नेक्स्ट है आपका कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें 21A, तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन। कौन सा अधिनियम स्थानीय स्तर की समितियों को स्वलीनता वर्णक्रम विकार, यानी कि आप कह सकते हो ऐसे जिसमें ऑटिज़म भी हो, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात भी हो, तो आप सभी को पता है नेशनल ट्रस्ट एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आपका 2020 में जो शिक्षा नीति आई थी उसमें 5+3+3+4 के अनुसार था। नेक्स्ट है भैया उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 के अंतर्गत किसी भी संस्था में कार्यरत सभी पुनर्वास पेशेवर जो हैं वो RCI के अधीन आते हैं। RCI में उनको पंजीकरण कराना पड़ता है। नेक्स्ट है भैया राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी 2020 के अंतर्गत 2023 में स्थापित नई राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक निर्धारक संस्था का नाम परख। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम नियमावली 2017 के अंतर्गत जो है राज्य निधि के प्रबंधन प्रोटोकॉल को निम्नलिखित में से किस नियम में रखा गया? तो आपका नियम 33 है, रूल 33। उत्तर प्रदेश सरकार का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग किस तिथि को
स्थापित किया जाता है? तो भैया ये है आपका 20 सितंबर 1995 को। उत्तर प्रदेश की सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत किस श्रेणी की अक्षमता वाले दिव्यांगों को बहुसंवेदी, तो बहुसंवेदी की जब बात करता है तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ऑटिज़म बौद्धिक दिव्यांगता में आता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आता है, लेकिन मल्टी सेंसरी चलिए ठीक है, क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत मुख्य आयुक्त की सहायता करने वाली सलाहकार समिति में 11 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है भैया आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में कौन सी धारा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान करती है? तो धारा 74। बात करते हैं सालामांका वक्तव्य की, तो स्पेन। नेक्स्ट है आपका प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात में उस स्थिति का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जिसमें केवल अंग प्रभावित होते हैं? तो वो आपका मोनोप्लेजिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त, तो 2 आयुक्त होते हैं भैया आपका। नेक्स्ट है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसार सभी बच्चों को किस आयु वर्ग तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा? तो अगर सामान्य बच्चे हैं तो 6 से 14 वर्ष तक। नेक्स्ट है भैया विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट 2013 सितंबर 2013 वैश्विक अक्षमता दरों में वृद्धि के 2 प्रमुख कारणों की पहचान, तो ये क्या होगा भैया? जनसंख्या का वृद्धि होना। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से किसे मनोवैज्ञानिक शारीरिक, जब भी बात होती है शारीरिक संरचना की तो आपकी क्षति की बात होती है, इम्पेयरमेंट की बात होती है। आपकी मांसपेशी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात हो रही है। ये क्या होता है? ये आनुवांशिक विकार होता है जिसमें कंकाल जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट है आँखों की कौन सी ऐसी स्थिति जिसमें आँख के भीतर का दाब बढ़ जाता है जिससे ऑप्टिकल, या हम कह सकते हैं ऑप्टिक या दृक तंत्रिका को क्षति पहुंचती है? तो ये ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है भैया। इसके बाद में CIET NCERT की बात करता है बधिर अंधता को समझना, तो ये आपका सेंस इंटरनेशनल इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बच्चे की आवाज़ की गुणवत्ता सामान्य है लेकिन जीभ होंठ दांतों की अनुचित स्थिति के कारण वह गलत तरीके से बोलता है। इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? उच्चारण विकार कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं रेटिनाइटिस पिग्मेटोसा के कारण जन्मजात या कम आयु में ही सुनने की क्षमता, तो ये होती है ऊसर सिंड्रोम होता है भैया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बधिर अंध व्यक्ति को आमने सामने संचार या पर्यावरण पहुंच सहायता प्रदान करने वाले पेशेवर के लिए क्या शब्द है? तो इसको हम लोग कहेंगे हस्तक्षेपकर्ता। नेक्स्ट बात करते हैं लेखन से संबंधित होता है आपका डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट है आपका भारत में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बेल्लारी मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक आनुवंशिक अपक्षयी मनोपेशी रोग है। ठीक है, इसमें आपका गोवर्स का संकेत। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 37 की मूल अधिकार के संदर्भ में, तो ये आपका आर्थिक स्मृति कौन सी विकासात्मक परिघटना यह समझती है कि जीवन के पहले कुछ वर्षों के दौरान प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप अत्यधिक प्रभावी क्यों होते हैं, जिससे यह दीर्घकालिक विकासात्मक विलंब को कम करने के लिए एक क्रांतिक अवधि बन जाती है। तो यह आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा स्थापित अंतर दिव्यांगता प्रारंभिक हस्तक्षेप, तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना। ठीक है, नेक्स्ट भैया आपका कौन सी ऐप होती है आपके NCERT द्वारा विकसित विद्यालयों के लिए दिव्यांगता स्क्रीन टेस्ट चेकलिस्ट के लिए, तो आपका प्रशस्त ऐप थी है। नेक्स्ट है भैया आपका क्वेश्चन नंबर 41 दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकरण शिक्षा योजना जो है यूनिसेफ। ठीक है, नेक्स्ट भैया आपका एसेसिबिलिटी गाइडलाइंस की बात करता है, सिद्धांतों में से नहीं है, तो ये आपका एसेसिबल। 43 NEP 2020 के ढांचे में कौन सा संरचनात्मक शैक्षिक
चरण 3 से 8 वर्ष की आयु के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप की देखभाल मौलिक सीखने का चरण होता है भैया ये 43। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका 44 की। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कौन सा संस्थान जो है ISLRTC को भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए दिल्ली वाला राष्ट्रीय संस्थान अपना ISLRTC है। नेक्स्ट है 45। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 धारा 21 के तहत जो है 50% जो है विद्यालय प्रबंधन समिति की बात करता है, महिलाओं का परसेंटेज होना चाहिए 50%। यहाँ पर होगा स्कूल के बजाय कू बोलता है, सा जैसी जो है सीटी बजाता है तो उच्चारण विकार होता है, सोडा के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। एक छात्र स्वतंत्र रूप से एक जटिल बीजगणितीय समीकरण को हल करने में संघर्ष करता है, लेकिन जब शिक्षक द्वारा मार्गदर्शक संकेत और अगुवाई वाले प्रश्न दिए जाते हैं तो वह इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है। लेव वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZBD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करता है। कौन सा विकासात्मक सिद्धांत जो है विकास सिर से पैर की ओर, यह आपका मस्तादोमुखी सिद्धांत। इसके बाद में फ्लिप प्रभाव किस व्यापक प्रभाव के कारण संज्ञानात्मक अंकों में पीढ़ीगत वृद्धि के कारण होता है, पर्यावरणीय कारक। नेक्स्ट है पर्यावरण में उपस्थिति वे कारक जो विकासशील भ्रूण या गर्भ में संरचनात्मक या कार्यात्मक असमानताएं उत्पन्न करने के लिए होते हैं, ये विरूपजन होते हैं। नेक्स्ट है किस प्रसव पूर्व अवस्था के दौरान तीव्र समसूत्री कोशिका विभाजन गर्भाशय में अंतरोपण के से पहले प्रारंभिक कोशिकीय समूह के निर्माण की ओर ले जाता है, तो यह युग्मनज की अवधि होती है, पीरियड ऑफ द जायोटी होता है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार 2 से 4 वर्ष भैया जीववाद की बात करता है। नेक्स्ट है वह अवस्था जिसमें बच्चे संक्रमण और उत्क्रमणीयता की अवधारणाएं विकसित करते हैं, तो ये आपका मूर्त संक्रियात्मक होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है भैया, देखो बिल्ली देख रहा है तो बाद में कुत्ता कह रहा है, तो आत्मसातकरण होता है भैया। नेक्स्ट है आपका एक छात्र गणितीय समस्याओं को हल करने में बार बार अभ्यास करता है और गति और सटीकता दोनों में क्रमिक सुधार देखता है। थॉर्नडाइक का ये अभ्यास का नियम होता है, वह जितनी बार अभ्यास करेगा या समझने की क्षमता की वस्तुएं जब भी अस्तित्व में आती हैं, जब दिखाई नहीं देती कहलाती है वस्तु स्थायित्व। समाजशास्त्री की बात होती है, पियरे वार्डियो की बात होती है। शास्त्रीय अनुबंधन की बात होती है तो भैया आपका अनुबंधन अनुक्रिया की बात होती है, अनुबंधन अनुक्रिया की बात होती है। 59 में वे प्राकृतिक स्वचालित अनुक्रियाएं जो किसी जीव को बिना चेतन निर्णय के पर्यावरणीय उद्दीपकों पर शीघ्रता से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाती है, तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है भैया आपका ब्रोनफ्रेन-बेर्नर के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत में कौन सा तंत्र जीव काल के दौरान सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों और जीवन की घटनाओं को शामिल करता है, तो ये आपका है घटना मंडल है। कौन सा है? घटना मंडल है। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई पुस्तक, ये कौन सी आपकी डेजी प्रारूप है। नेक्स्ट है भैया वह संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अप्रासंगिक या अनावश्यक संवेदी जानकारी को छानकर केवल समर्थक उद्दीपनों पर ध्यान केंद्रित करता है, यह होता है आपका चयनात्मक अवधारणा। मौजूदा ज्ञान की बात करता है तो भैया अधोगामी प्रकरण की बात करता है। डेविड वेसलर ने जो है बुद्धि के बारे में बताया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसी भी बाहरी प्रलोभन के बिना केवल रुचि आनंद की बात करता है तो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। नेक्स्ट है भैया संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित पहला वाणिज्यिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो ये आपका कौन था? UNIVACI फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं तो मिल की बात करते हैं, चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं तो मिल की बात करते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं MPEG तो ग्रुप ऑफ पिक्चर्स की बात होती है। नेक्स्ट है भैया किस वेबसाइट द्वारा आपके कंप्यूटर पर संग्रहित कुकी, तो ये क्या है? उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं एवं सत्र डेटा को
स्टोर करना और उसे याद करना। नेक्स्ट है भैया 70 नंबर। तो यहाँ पर आपका पहले में तीसरा, उसके बाद में दूसरे में पहला, तीसरे में दूसरा और चौथे में आपका चौथा। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये आपका 1 और 2, गेमिंग और मेमोरी की भूमिका की बात करता है 1 और 2। किसी डिवाइस को एक आईपी पता स्वचालित रूप से या मैनुअल रूप से असाइन किया जाता है तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, DHCP। बात करते हैं ESP की, तो टनल मोड होता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की बात करता है, तो टिम्स बर्नली की बात करता है। अब ये मैचिंग वाला था, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, पहले में दूसरा, दूसरे में तीसरा और C में जो है आपका चौथा, D में पहला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 76। कौन सा शब्द मॉलवेयर से संक्रमित और हैकर द्वारा दूरस्थ रूप से नियंत्रित कंप्यूटरों के नेटवर्क के संबंधित होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बॉटनेट। नेक्स्ट अभी आपका भारत सरकार की मेघराज की बात करता है, मेघराज पहल के अंतर्गत, तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करता है, PaaS की बात करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात होती है तो VLOOKUP0। नेक्स्ट है आपका भारत की ई हस्ताक्षर सेवा को सुरक्षित रूप से निष्पादित करने के लिए आधार आधारित KYC की बात होती है भैया। यहाँ पर आप देख सकते हैं AR दोनों सही हैं और RA की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है आपका 81, पनकी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, पनकी तापविद्युत उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भी उत्तर प्रदेश में विरासत पर्यटक का केंद्र बना, कालिंजर किले की बात करता है तो बांदा। कुशीनगर जो है बौद्ध सर्किट के लिए। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान द्वारा महादेवी वर्मा की बात करता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका तो मिलान की बात करता है, तो पहले में चौथा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में आपका पहला और D में दूसरा। इसके बाद में बुंदेलखंड की बात करता है, तो बुंदेलखंड में कौन सा लोक नृत्य है, तो राई नृत्य है आपका। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तो 1856 की बात करता है। 1857 में तो शहजाद फिरोज शाह की बात करता है, आपके आजमगढ़ की। नेक्स्ट है भैया आपका इंडिया टेस्ट ऑफ फॉरेस्ट 6.15%। अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमिका नागर शैली में बना हुआ है भैया आपका। प्रयागराज में अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त की बात करता है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण को राज्य की पहली अर्धचालक सेमीकंडक्टर, तो यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसके बाद में WWF इंडिया की बात करता है, सूरजपुर आर्द्रभूमि की बात हो रही है। एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है तो भैया अलीगढ़ कह रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पहला और एकमात्र रणजी ट्रॉफी जो था वो 2005 और 6 की बात करता है। 2025 में भारत स्काउट गाइड 19वें, तो ये लखनऊ की बात करता है। नेक्स्ट है भैया उत्तर प्रदेश में परिचालित भारत की पहली क्षेत्रीय तीव्र परागमन प्रणाली, तो ये नमो भारत है भैया आपकी। नेक्स्ट है आपका 98, उत्तर प्रदेश द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प जून 2018, प्रोजेक्ट गंगा डिजिटल इंडिया की पहल, ठीक है। और 10वां है माता टीला बांध किस नदी पर है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 100 क्वेश्चंस आपके जो कि ऑफिशियल आंसर की आई थी उससे मैंने आपको करा दिए हैं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।